नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु बघेल आपकी दीपांशु कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से एमपी पुलिस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। मैं क्लास 1 मतलब पहली क्लास में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादा समय लूँगा, 5-6 मिनट का वीडियो है। सबसे स्पेशल वीडियो है फॉर जीके के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। पांडव की गुफा, जो गुफाएं की बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़कर नहीं आ सकते, ठीक है। आप यदि मध्य प्रदेश की गुफाओं से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन ले आएंगे या परीक्षा में कहीं से भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 गुफाएँ हैं उसके बारे में आपको ट्रिक से समझाऊँगा, और ऐसी ट्रिक आपने कहीं देखा नहीं होगा। देखिए, टॉप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांडव की जो गुफा है, ठीक है, पांडव की जो गुफा है वो कहाँ पर है, ठीक है। पांडव की गुफा कहाँ पर है? पचमढ़ी में। ये सब तो जानते हैं, पांडव की जो गुफा है वो पचमढ़ी में, होशंगाबाद में पड़ती है, ठीक है। पांडव की गुफा कहाँ पर है? पचमढ़ी में। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि पांडव की जो गुफा है, ठीक है, जो पांडव की गुफा है, पांडव कितने थे? 5 थे, ठीक है। इसकी ट्रिक ये बनती है, पांडव की गुफा की ट्रिक ये बनती है कि पांडव कितने थे? 5 थे, ठीक है। 5 थे तो 5 लोग कहाँ रहेंगे? पचमढ़ी में, ठीक है। पचमढ़ी जो है कहाँ पर पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। तो पांडव की गुफा है पचमढ़ी में, होशंगाबाद में पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बाघ की गुफा। दूसरा नंबर की जो गुफा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार जेल पहरी में भी पूछा गया था। बाघ की गुफा, ठीक है। बाघ की गुफा जो है, जो बाघ के जो दांत होते हैं वो इतने धार वाले होते हैं, या फिर आपको इस टाइप से नहीं बन रहा है तो बाघ जो है, बाघ को देखकर एक व्यक्ति जो है कहाँ कूद जाता है? धार में कूद जाता है, नदी की धार में कूद जाता है। इसलिए याद रखना कि बाघ की जो गुफा है वो धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धार में स्थित है, ठीक है। याद हो गया। पांडव की गुफा कहाँ पर है? पचमढ़ी, होशंगाबाद में है। बाघ की जो गुफा पड़ेगी वो धार में है, ठीक है। बाघ की जो गुफा है वो कहाँ पड़ेगी? धार में पड़ेगी आपकी, ठीक है। भरथहरी की गुफा की यदि हम बात करें, ठीक है, भरथहरी की गुफा की बात करें तो भरथहरी की गुफा जो उज्जैन में है, यदि मेरे ऐसे बताने से आपको याद हो जाता तो फिर ट्रिक का मतलब क्या रहता? तो भरथहरी की जो गुफा है, भरथहरी यानी भरत जो थे वो राजा थे, भरथहरी जो थे वो राजा थे, कहाँ के? उज्जैन के, ठीक है। बहुत बड़े राजा थे, तो ये उज्जैन के राजा थे। कहाँ के थे? उज्जैन के राजा थे, ठीक है। तो भरथहरी की गुफा कहाँ पर है? उज्जैन में। उदयगिरी की यदि हम बात करें, उदयगिरी की गुफा, ठीक है, हम इसको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बना दूंगा। उदयगिरी की जो गुफा है वो विदिशा में है, ठीक है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? विदिशा में है। उदय जो है, हमारे सूर्य का जो उदय होता है, सूर्य का जो उदय होता है वो कहाँ होता है? जापान में होता है। सूर्य का जो उदय है वो जापान में होता है, और जब जापान में होता है तो जापान क्या है? विदेश है, कोई देश तो है नहीं। तो उदयगिरी की जो गुफा है वो विदेश में है, ठीक है। उदयगिरी की जो गुफा है वो विदिशा में, कहाँ पर है? विदिशा में। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका बिलोबा की गुफाएं, ठीक है। बिलोबा की गुफाएं कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी बिलोबा की गुफाएं की? बिलोबा की गुफाएं की ये ट्रिक बनेगी कि जो बिल्ली है, बिल्ली है वो गई, ठीक है, बिल्ली गई। तो बिल्ली कहाँ गई? ग्वालियर गई। बिल्ली कहाँ गई? ग्वालियर गई। तो बिलोबा की जो गुफाएं हैं वो ग्वालियर में है, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है भीम बेटिका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं, तो भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ पर है? रायसेन जिले में। अब ये रायसेन जिले में तो है, ठीक है, लेकिन हमको याद कैसे होगा कि ये भीम बेटिका की जो गुफा है वो रायसेन जिले पर है, ठीक है। तो भीम बेटिका की जो गुफा है वो हमको उसको याद करने के लिए एक सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जो भीम है वो अच्छे इंसान थे, ठीक है। भीम जो है बहुत अच्छे इंसान थे, उनके साथ सभी की बैठक उठक होती थी, तो वो सब लोग उनसे क्या लेते थे? राय लेते थे। तो भीम बेटिका की गुफा कहाँ हो गई? रायसेन में हो गई, ठीक है, रायसेन में हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है शंकराचार्य की गुफा, ठीक है। अपने शंकराचार्य जी बाबा जी हैं, शंकराचार्य की गुफा कहाँ है? तो वो रहते हैं ओंकारेश्वर में। कहाँ रहते हैं? ये बात तो आप याद ही रखना पड़ेगा आपको। शंकराचार्य जी बहुत अच्छे से, ये याद ही हो जाएगा आपको बिना ट्रिक के। शंकराचार्य जी की जो गुफा है वो ओंकारेश्वर, यानी शंकर जी की जो पूजा करते हैं ओमकार से करते हैं ना, तो शंकराचार्य की जो गुफा है वो ओमकारेश्वर में पड़ती है। और किस ओमकारेश्वर कहाँ पड़ता है? खंडवा जिले में, ठीक है, खंडवा जिले में पड़ता है। और जो जो शंकराचार्य जी की गुफा है वो खंडवा जिले में, खंडवा कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे में है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो बनता है, अगली जो गुफा है वो है भ्रगेंद्र नाथ की गुफा, ठीक है। भ्रगेंद्र नाथ की गुफा पड़ती है, क्या पड़ती है? भ्रगेंद्र नाथ की गुफा पड़ती है। भ्रगेंद्र नाथ की जो गुफा है वो रायसेन जिले में, ठीक है। भ्रगेंद्र नाथ की जो मृगेंद्र नाथ की जो गुफा है वो रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? पाटनी गांव में, ठीक है। मृगेंद्र नाथ की जो गुफा है वो पाटनी गांव में है, ठीक है, रायसेन में पाटनी गांव में है। ये याद रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ पर है?
मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है वो रायसेन जिले में पाटनी गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका आदमगढ़ की गुफा। ठीक है, आदमगढ़ की जो गुफा है वो कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, आदमगढ़ की जो गुफा है, आदमी की जो वो रहती है, वो आदमी किस में रहता है? होश हवास में रहता है हमेशा। ठीक है, वह आदमी जो रहता है वो होश हवास में रहता है। तो आदमगढ़ की जो जितनी भी गुफाएं हैं वो होशंगाबाद में। ठीक है, आदमगढ़ की गुफा जो है होशंगाबाद में। अब मारा की गुफा, मारा की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2 साल पहले यानी कि 2017 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी पुलिस में। ये खास कर जो है एमपी पुलिस में पूछा गया था ये। ठीक है, एमपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि मारा की गुफा। ठीक है, क्या पूछा गया था? मारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो सिंगरौली। अब इसको याद कैसे रखेंगे? मारा। ठीक है, तो मारा जो है यानी कि इसका मतलब ये होता है, मारा की गुफा को अपन ये कहेंगे कि जो मारा की गुफा है, ठीक है, यानी गाय जो होती है अपनी, गाय क्या करती है? सींग मारती है। ठीक है, गाय क्या मारती है? गाय से क्या मारती? गाय काय से मारती है? सींग से मारती है। तो सिंगरौली। ठीक है, मारा की गुफा जो है सिंगरौली में। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर दूं मैं कि जो पांडव की गुफा है वो पचमढ़ी में है। आपको याद हो गया होगा, पांडव की गुफा पचमढ़ी में है। 5 पांडव थे इसलिए होशंगाबाद में। ठीक है, बाघ की जो गुफा है वो धार में है। भरतहरि की गुफा उज्जैन में है। उदयगिरी की जो गुफा है विदिशा में है। विलोबा की गुफा जो है याद हो गया होगा ग्वालियर में है। भीमबेटका की गुफा जो है रायसेन में है। और जो शंकराचार्य की गुफा है वो ओंकारेश्वर खंडवा में है, नर्मदा नदी के किनारे में। और मृगेंद्रनाथ की जो गुफा है, ठीक है, वो रायसेन में, रायसेन जिले में पाटनी गांव में पड़ती है। ठीक है, आदमगढ़ की गुफा जो पड़ती है वो होशंगाबाद में पड़ती है। ठीक है, आदमगढ़ की होशंगाबाद में पड़ती है। मारा की गुफा जो पड़ती है वो सिंगरौली में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? सिंगरौली में पड़ती है। इस प्रकार जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि जैसे कुछ समझने में गड़बड़ी हुई होगी तो आप जो है एक बार रिवाइज कर करके ट्रिक याद कर देख सकते हैं। और इससे बाहर का कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा मध्य प्रदेश की गुफाएं से। ठीक है, मध्य प्रदेश की गुफाएं से यदि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है तो ये 10 जो 10 ये 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से बाहर नहीं आएगा। ठीक है।